एक लड़का रहता था कतर में। कहाँ रहे जिले? कतर नाम जाने नहीं, सऊदी में। 6 साल बाद वो लड़का घर एली। 6 साल बाद, क्या साल बाद? अब मौगी बिहार करी के 1 महीना रह ले चलो भी। और जब वहां से अले देखे जी मौगी गोदी में बच्चा, तो पूछल की गए बच्चा के रोजी गए? बोले हम रोजा। बोले कहिया? बोले बोला 6 महीना दिले। बोला 6 महीना तो 6 साल तक की रंग मिली। तो बीवी बोली कि तुरे बच्चा छो, तुरे बच्चा ही। पंचायती बैठी, पंचायती बैठी, लोग बैठा, तो मीडिया वाला ने उस औरत से पूछा ये बच्चा कैसे हुआ? तो वो औरत कही इसी का है, शोहर के बारे में। हे क्रेज ही तो बोली तोर किरण चलो। तो बीवी से पूछा वो हमार बच्चा किरण को बोलियो ते रोज राती जे वीडियो कॉलिंग में बात कर जिला या अल्लाह, वीडियो कॉलिंग में बात कर बच्चा भाई। घर में कौन है? ना माँ है ना बाप है, एक छोटा भाई था, छोटा भाई था। और कुर्बान जाओ, तो छोटे भाई से पूछा गया कि भाई बाबू घर में तुम थे तो ये बच्चा कैसे हुआ? तो छोटा भाई बोला कि देखा हमरा मालूम ने भैया जब जैसी ली तो भैया बोली कि अपना भाभी रो ख्याल रखिए, हमें खाली देखभाल कैसे लोग। वो मेरा रब है, वो मेरा रब का पावर है, वो ताकत है, वो कुव्वत है। हजरत मरियम को अल्लाह ने बेटा देना चाहा, अपने पैगंबर को दुनिया में भेजना चाहा, हजरत जिब्रील को भेजा। और सुनो, हजरत मरियम और ज़करिया अलैहिस्सलाम, बहुत तवील वाक़या है इसका। कोठरी में थी हजरत मरियम, बाहर नहीं निकलती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में रूम में सामने आए, तो हजरत मरियम देखी ये आदमी इंसान, वो पीछे हट गई। आप कौन हो? मेरे रूम में कैसे आए? तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मरियम डरो ना, डरो ना, मैं इंसान नहीं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। कि बेटा देने आए हैं? अरे उसके लिए कुछ शराइत है, बेटा कैसे मुझे होगा? मैं तो कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। ओहो, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाया ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का हुक्म है। और कुर्बान जाओ, हजरत मरियम डरी डरी पीछे दीवार में लग गई। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतनी दूरी पे खड़े रहे और आस्तीन जो कुर्ता पहनी थी हजरत मरियम, ये आस्तीन का कपड़ा यूं पकड़ी, बदन टच नहीं, ये पकड़ी, पकड़ा हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फूंक दिए। ओहो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में। अच्छा देखिए, हमल ठहरा, तुरंत बच्चे की विलादत हुई। बच्चे की विलादत तो हो गई। अब हजरत मरियम परेशान हो गई कि मेरा बाप नेक, मेरी माँ नेक, अब मोहल्ले वाले पूछेंगे इस बच्चे का बाप कौन है, तो हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह की बारगाह में रोने लगी, मौला अब मैं दुनिया वाले को क्या बताऊंगी, लोग तो पूछेंगे क्या जवाब दूंगी? तो मेरे रब ने कहा मरियम तू घबराना, जब लोग पूछें तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब ये बच्चा खुद देगा। अरे सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। कौन देगा? अरे बोलो कौन देगा? बच्चा देगा। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, बच्चा देगा, ये बच्चा जवाब देगा, ये बच्चा जवाब देगा, दुनिया वालों को बताएगा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, मैं कौन हूँ। और कुर्बान जाओ। और फिर वही हुआ, हजरत मरियम अपने बेटे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब वहां से निकली है तो लोगों ने पूछा कि मरियम किसका बच्चा है? कहीं मेरा बच्चा है। क्या बात करती है, शादी ना बिहार कुछ नहीं, बच्चा कैसे हो गया? लोग जमा हो गए और कुर्बान जाओ। और हजरत मरियम ने कहा कि कहीं कि अब इसी बच्चे से पूछ लो, इस बच्चे से पूछ लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को से लोगों ने जब पूछा, आपने कहा कि लोगों सुनो, मैं कौन हूँ, मुझे किसने पैदा किया है? सुनो सुनो, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे अल्लाह ने पैदा किया। कुरान पढ़ो। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया।
अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ओ मेरा रब है, वो मेरा अल्लाह, कुर्बान जाओ जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वो मेरा अल्लाह जिसने आसमान का सामियाना लगाया, वो मेरा अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता भी है, वो अल्लाह जो हमें पहनाता भी है, वो मेरा अल्लाह जो मुझे मीठी नींद सुलाता भी है, वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह, वो मेरा परवरदिगार। कुर्बान जाओ, जिंदगी दी है, सारी नेमतों को मेरे ऊपर निछावर कर दी है, और फिर एक दिन आएगा अल्लाह अपने पास बुलाएगा, फिर पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? तो ये मेरा नौजवान कहेगा सैमसंग का मोबाइल लाया। अल्लाह पूछेगा क्या लाया? अल्लाह कहेगा मेरा बंदा दुनिया में पैदा किए, मेरी नेमतों को खाया पिया, क्या अमल किया, क्या तैयारी की तूने, क्या तैयारी की है? कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए, अरे बोले, हम लोग यहाँ के लिए, कहाँ के लिए बने? अरे कहाँ के लिए बने? डायरेक्ट आसमान में जीती। हाँ सही से बोला बच्चा, जन्नत तो ऊपर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जन्नत के लिए बने, कहाँ के लिए बने? जन्नत के लिए बने हैं, आखिरत के लिए बने हैं। और कुर्बान जाओ, इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हमेशा वहां की तैयारी करनी है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। मेरा रब जो चाहे वही ना होगा। अरे अल्लाह जो चाहेगा वही ना होगा। आपके चाहने से कुछ होगा, मेरे चाहने से कुछ होगा, मुखिया जी के चाहने से कुछ होगा, प्रधानमंत्री के चाहने से कुछ होगा? नहीं होगा। किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखो मेरा बच्चा, नौजवान, तुम आप जलसा सुनते हो लेकिन अमल नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात यह है, आप जलसा सुनते हो, अमल नहीं करते हो, यह गलत बात है। जो जलसा सुनो तो अमल करना होगा ना, भाई अमल करना होगा ना। कितने लोग अमल करेंगे? कुआं, कुआं, कुआं जानते हैं ना? अभी नहीं है कुआं, अरे पहले छलल नहीं कुआं हो। हमू पानी पिलान से कुआंगरा, हमू गोसो खोलान से कुआंगरा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बस्ती का आदमी कुएं का पानी पीता था। पहले ट्यूबवेल, कॉल, ये सब कहां था? अब पूरे बस्ती में एक के कुआं। अगर पार जैसे नहीं छोटा रहे कुआंगरा, एक का कुत्ता दौड़ी गए, समझो नहीं आई, कुएं में गिरी। अब वो कुआं गहरा कुआं, अब कुत्ता गिर गया, कुत्ता मर गया। अब लोगों को पता चला तो पानी जब निकाले थे, पानी बदबूदार। भाई पानी महक, अब पानी में महक आएगी कि नहीं आएगी? भाई बदबूदार पानी होगा ना, बदबू पैदा हो गई, लोग परेशान हो गए। किरण की कर ली हो, यो किरण की कर ली हो, पानी की रंग पीवो हो, वो खाना की रंग बनती हो। तो बोले तो घबराओ मत, चलो पूर्णिया, पूर्णिया चलो, मुफ्ती साहब से पूछबे, कोई तो कोई मसला है तो फतवा लगे। वो जा मुफ्ती साहब के पास गए, मुफ्ती साहब कुएं में कुत्ता गिर गया है, हम लोग परेशान हैं, क्या करें? तो मुफ्ती साहब बोले कि ऐसा करो, 200 या 300 बाल्टी पानी कुएं से निकाल के बाहर फेंक दो, पानी पाक हो जाएगा। कितना निकालना है? अरे जोर से बोलो, कितना निकालना है? 200 या 300 बाल्टी पानी कुआं निकाली दी, आप फेंकी दी, अब कुआं पानी फिर पाक थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लोग घर आ गए, 200-300 बाल्टी कुएं से पानी निकाल के बाहर फेंक दिया। शाम होते होते देखता है कि फिर पानी में महक है, महक नहीं जा रही है, बदबू नहीं जा रही है। लोग परेशान, बोले चलो तो कौन फतवा बदल की वो। मुफ्ती साहब के पास दोबारा गया, सलाम दुआ के बाद बैठा। मुफ्ती साहब से कहा गया, मुफ्ती साहब, अरे जो फतवा बताए आप, जो मसला बताए, हम लोग 200-300 डोल पानी
बाहर निकाले कुएं से, लेकिन बदबू नहीं गई, पानी वैसे के जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो मुफ्ती साहब बोले क्या है, कितना बाल्टी पानी निकाल लिए? बोले 300 बाल्टी निकाल लियो। बोले पानी मांगे जी? बोला अखनियो मांगे जी, वहां को मांगे जी। तो मुफ्ती साहब बोलेगा चाहिए कुत्ता निकाल ला? बोले नहीं, कुत्ता नहीं निकाल ली, कुत्ता उगरे में पानी मांगते हैं। तो पहले कुत्ता को निकालना होगा। मेरे बच्चों, तुम जलसा सुनते हो लेकिन अमल नहीं है। मेरे बच्चों, अमल की नीयत से बैठोगे, अमल की नीयत से सुनोगे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी फायदा होगा, वहां भी फायदा होगा। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ए नौजवानों सुनो, वो मेरा अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे कोई माए के लाल उसे मार नहीं सकता। कोई मार देगा? अरे बोलो भाई, मार देगा? और जिसको अल्लाह मारना चाहे उसे कोई माए का लाल बचा नहीं सकता। मौत और जिंदगी मेरे रब के हाथ में है, कुर्बान जाओ। ये हमारे दोस्त हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती एजाज रहमानी साहब चले गए। खानका मुंगेर के उस्ताद से शेखुल हदीस, दरस हदीस पढ़ाने वाले, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले। कई मरतबा जलसा हम लोगों ने एक साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह। कई मरतबा खगड़िया का जलसा करके हमसे पहले वो तकरीर कर लेते थे कि हजरत आपकी गाड़ी में हम घर तक चले जाएंगे। हरदा के बगल में ही उनका घर है अल्हम्दुलिल्लाह, चकला। तो बड़े खुलूस वाले आलिम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी दिल्ली गए थे, दिल्ली से दियोबंद पहुंचे और वहीं पर ये कार एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, गाड़ी पलट गई, सारे लोग बच गए। ये अल्लाह वाले आलिम दीन को होश नहीं आया, हॉस्पिटल ले गया, पता ये चला डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद बताया ये इंतकाल कर चुके हैं। आज उनकी जनाजे की नमाज थी, जनाजा दिल्ली से आया और कम से कम 10 से 15 हजार लोगों की मजमा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे हजरत के कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोला था, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। ये मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इसलिए कोई वक्त नहीं है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुनो, फिरौन के दरबार में नजूमी रहता था। नजूमी किसे कहते हैं? जो आगे की बात बता दे। काहिन नजूमी, आगे की बात बता दे, कब क्या होने वाला, क्या 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 हो रहा है, या क्या किया है, जादू किया है, टोना किया है, कौन किया है। नजूमी ने कहा फिरौन एक बच्चा पैदा होने वाला है, तेरी बादशाहत खत्म कर देगा। और वो फिरौन खुदा बना बैठा था, खुदा बना बैठा था। फिरौन सारे लोगों को कहता था मैं खुदा हूं, मैं रब हूं, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। तो गरीब लोग परेशान हाल, वो आके सजदा करता था, फिरौन को सजदा करता था। तो नजूमी ने कहा फिरौन एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, और कुर्बान जाओ। फिरौन बोला कि ना, हम वो बच्चा को पैदा होने ही नहीं देंगे। बच्चा को पैदा, अरे जोर से बोलो, बच्चा को पैदा नहीं देंगे, बच्चे को पैदा नहीं होने देंगे। और कुर्बान जाओ, फिरौन ने ऐलान किया कि जितनी औरतों को हमल है सबका हमल खत्म करो, सबका हमल खत्म करो, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। लेकिन वहां मेरे रब, कुर्बान जाओ,
जो मिट्टी के नीचे सुराख में चींटी को खिलाने वाला मेरा अल्लाह है, चींटी को खिलाने वाला मेरा अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी ना, अच्छा दाई को भेजा, फिरौन दाई को भेजा। अच्छा दाई जानते हैं ना, औरत का पेट चेक करती थी किसका हमल है, जिसका पता चल जाता था खत्म, दवाई खिला दी जाती थी, बच्चा पेट में मर जाता था। अच्छा जो बच्चा पैदा हुआ ज़िबह कर दो। कई लाख बच्चों को फिरौन ने मरवाया, कई लाख। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ कद में छोटी थी, थोड़ी सी छोटी थी, तो समझ में नहीं आया, दाई चेक की, समझ में नहीं आया कि पेट में बच्चा है कि नहीं है। समझ में आएगा? अरे बोलो समझ में आएगा? मेरा अल्लाह ना चाहे समझ में आएगा? हाँ। दाई चली गई। कुछ दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अच्छा पैदा हुए, पहरादार घूम रहा है, वो गश्त लगा रहा है किस घर में बच्चा पैदा हो रहा है। जो बच्चा पैदा हो रहा पता चल रहा उसको कत्ल कर दे रहा, ये कुरान कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, माँ परेशान हो गई कि अल्लाह अब क्या करेंगे। अल्लाह पे ईमान रखने वाली थी, या अल्लाह क्या करेंगे। अल्लाह ने इल्का डाला, बात डाली दिलों के अंदर में, ए मूसा की माँ तू ना घबरा, तू घबराना, एक बक्सा बना, एक बक्सा ले, इस बच्चे को बक्से में डाल दे, दरियाई नील में बहा दे, फिर मैं जानू, मेरा ये बच्चा जाने, मेरा बंदा जाने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ गई बढ़ी के पास। अच्छा बढ़ी जाने ना अपनारा, अरे कमार बोलो नहीं हो, कमार लोहार ने, लोहार लोहार तो वो हथौड़ा बनावी, हथौड़ा मरिया। कमार से ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ कहती है कि एक बक्सा बनाना है, बना दीजिएगा। बोला बना देंगे, कितना लीजिएगा। बोले इतना लेंगे। बोले ठीक है दे देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ कहती है कि बक्सा ऐसा बनाना है कि सुराख रखिए, ओकरा में सुराख झिरकी रहना चाहिए। तो कमारा कान खड़ा भै गई, अरे बा बोले वो बक्सा ला की करबे। बोला कि आप काम से मतलब रखिए, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम ना जानेंगे, आप जानिएगा। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम जानेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कही आप बक्सा बना दीजिए, पैसा ले लीजिए। बोला ठीक है, फिर भी पता चले। बोला नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कही कि उसमें सांस लेना चाहिए, बक्सा ऐसा बनाइए सांस घुटे नहीं, एकदम जिंदा रहना चाहिए। कमार बड़ा तेज था, बोला जा परसों आना लेके जाना बक्सा, जाओ। ये कमार जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर पे आई, ये कमार अपनी जगह से उठा, बोला यही पैसा कमाने का वक्त है, यही इनाम बटोरने का वक्त है। फिरौन के दरबार में चला गया। तो भाई फिरौन तो बादशाह था, दरबार में गेटबान खड़ा था। बोला कि हमको फिरौन से मिलना है। बोला शक्ल देखे हो आईना में, तुम फिरौन से मिलोगे? अब बोला बहुत अर्जेंट है, मिलने दो। सिपाही भगा रहा, ये भाग नहीं रहा। अब शोरगुल हुआ, चिल्ला चिल्लाई हुआ, ये आवाज कानों में फिरौन के पास पहुंची। तो फिरौन ने एक नौकर को बोला देखो तेरे काहे दरवाजा में हंगामा हो रहा है। वो आया तो मामला ये है, फिरौन को बताया गया कि एक आदमी आपसे मिलना चाह रहा है। तो फिरौन बोला कि ठीक है आने दो, आने दो, आने दो। दरबार खुला, दरवाजा खुला, ये आदमी फिरौन के सामने गया। फिरौन कुर्सी पे बैठा हुआ था। सुनो, फिरौन कुर्सी पे बैठा है, यह आदमी सामने खड़ा हुआ। फिरौन कहता है कि क्या बात है, बोलो क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हो। मुंह में जबान नहीं, अब ये बोल ही नहीं पा रहा, खाली माथा खुजला रहा। फिरौन बोला कि ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए आया। एक नौकर को बोला कि इसको बाहर ले जाओ, 50 जूता मारो इसको। जबान खत्म। अच्छा बाहर निकला है तो फिर ठीक। अब दरबान को बोला कि एक बार और जाने दो। बोला कि 50 जूता तुम खाए, अभी तक तुम्हारा माथा ठंडा नहीं हुआ है, चल भाग यहां से। ओ कुर्बान जाओ। ओह संदूक ले आई माँ, मूसा अलैहिस्सलाम को डाली, दरिया नील में बहा दी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो अपने रब को पहचानो, अपने अल्लाह को पहचानो और कुर्बान जाओ। फिरौन और हजरत आसिया उनकी बीवी थी, ईमान लाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान लाई। आसिया कभी फिरौन को रब नहीं मानती थी, बीवी थी,
रब नहीं मानती थी, अल्लाह नहीं मानती थी। आसिया दिल ही दिल में वो हमेशा याद करती थी कि सारे संसार को पैदा करने वाला, सारी मखलूक को पैदा करने वाला वो जात सिर्फ अल्लाह की जात है। फिरौन नहा रहा था दरियाई नील में, तो जो बक्सा बहता हुआ गया ना, तो फिरौन ने कहा कि भाई ये बक्सा कैसा बहता आ रहा है, थोड़ा पकड़ा जाए। तो फिरौन पकड़ने जाता था ना, वो बक्सा हट जाता था। अच्छा, हजरत आसिया जब हाथ बढ़ाती थी वो बक्सा करीब आ जाता था। जैसे ही करीब आया, हजरत आसिया बक्सा उठाई और रखी, और जब बक्सा खोली तो देखती कि या अल्लाह, खूबसूरत चांद सा बच्चा है। फिरौन बोला यह बच्चा जी। आसिया बोली, बीवी बोली कि तोर दिमाग खराब है गलो, वो बच्चा के चक्रों में ते दिमाग खराब है गलो, होश हम अभी जाते। अब कुछ बोलो मत, हमर गोद खाली छा, हमारा बच्चा उच्चा नहीं छा, ई बच्चा के हम पालबो। मोगी का हम कहूँ चली, अरे बोलो नहीं चलते। फिरौन बोला कि नहीं, आसिया वही बच्चा है जो मेरी सल्तनत खत्म कर देगा, मेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। आसिया बोले नहीं, ये बात दिमाग से निकालिए। अरे कितना खूबसूरत बच्चा है। अब देखो आगे, हजरत आसिया मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाती है, सीने से लगाती है। आहा, अल्लाह अकबर कबीरा। और फिरौन से कहती है कि जल्दी से एक औरत का इंतजाम कीजिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अच्छा, जो भी औरत आती है, मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन, महल में जाना आना था, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का महल में आना जाना था, तो वो बोली ना हजरत आसिया से कि एक औरत को हम जानते हैं, उसका दूध ये बच्चा जरूर पिएगा। बोला जानती हो तो फिर बुलाओ। गई अपनी माँ को बुलाई, वो चलिए, अल्लाह ने रास्ता बना दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, और जैसे ही माँ पहुंची, माँ गोद में ली, सीने में लगाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने रोना बंद कर दिया। दूध पिला रही, मूसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह चाहता था ये बच्चा ना आए, ये बच्चा आया, अल्लाह उसी के महल में पलवा रहा। सुभान अल्लाह, उसी के महल में पलवा रहा है। मुसलमानों, अल्लाह की ताकत को समझो और कुर्बान जाओ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शे पे कादिर हूँ। और एक बात, मूसा अलैहिस्सलाम झूलना में झूल रहे थे। अरे हम लोगों के बच्चा झूलता है ना, झूलना में की बोलिएगा जी, झुलवा बोलिए, हाँ झुलवा, हाँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम झूला में झूल रहे थे, तो फिरौन दरबार से आया, तो देखा कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है। तो फिरौन बोला कि ओ बाबू, मूसा अलैहिस्सलाम बच्चा थे पकड़ के दाढ़ी पकड़ी मार के एक तमचा। फिरौन बोला आसिया यही बच्चा। देखो, इससे पता ये चला कि दाढ़ी, फिरौन भी दाढ़ी रखता था। जब दाढ़ी की बात आई है कि फिरौन की दाढ़ी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ कर एक तमाचा मारा, इससे पता चलता है कि फिरौन भी दाढ़ी रखता था। हमारा ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, ये दाढ़ी नहीं रखता। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम है शेर। क्या नाम है? शेर। एक है शेरनी। शेर को दाढ़ी है, शेरनी की दाढ़ी नहीं जी, शेरनी की दाढ़ी नहीं जी। तो ते की बनवे, शेर बनवे कि शेरनी बनवे? अल मुख्तसर, अब ज़हन को हाजिर करो। मूसा अलैहिस्सलाम और कुर्बान जाओ, ये वाकया मैंने आपको सुना दिया। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू
है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। और ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, बगैर, अरे बोलो भाई, बगैर बाप के पैदा बैठ जाए। अल्लाह इस बच्ची को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। हजरत मरियम, आपकी माँ का नाम हजरत मरियम, क्या नाम है, जरा जोर से बोलो भाई, हजरत मरियम। अच्छा, ये अभी एक वाकया है, अब वक्त की किल्लत है, अभी कुछ काम भी करना है। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ ठीक, अच्छा अच्छा, रहने दिए, ये कुर्सी नहीं छोड़ेगा, ये लालू का दहना हाथ है, बैठ जा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम। और नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कौन है? बगैर बाप का बच्चा पैदा करना मेरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल, अरे बोलो, कोई मुश्किल नहीं है। आदम को पैदा किया कि नहीं किया? ना माँ है ना बाप है। अरे हजरत आदम को पैदा किया कि नहीं किया? और पुतला बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया, और कुर्बान जाओ, मेरे रब के हुक्म, मेरे रब ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, और रूह अंदर दाखिल हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए। ना बाप है, ना बाप है, ना माँ है, लेकिन सुनो सुनो, वो मेरे रब की पावर है, वो मेरे रब की ताकत है।